यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वमविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कन्या राशिफल अक्टूबर 2025। अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व जानते हैं इस श्लोक का अर्थ। हितोपदेश में इसका अर्थ ये श्लोक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चार चीजें हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनिष्टकारी है और वो जहां जाएगा अनिष्ट करके ही आएगा। कौन सी हैं वह चार चीजें? पहली है यौवन यानी जवानी, दूसरी है धन संपत्ति, तीसरी है बहुत अधिक मात्रा में प्रभुत्व यानी कि स्वामी वाली भावना आना या फिर किसी चीज का स्वामी होना, ऑनरशिप, और चौथा है अविवेकता यानी कि वो व्यक्ति के अंदर विवेक बिल्कुल नहीं है, विवेक शून्य व्यक्ति। इन चारों चीजों को अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति धारण करता है तो बहुत ही ज्यादा वो व्यक्ति अनिष्टकारी बन जाता है और वो जहां जाता है कुछ ना कुछ बवंडर बना के ही आता है। ये हितोपदेश मित्र लाभ का एक तरह से नीति शास्त्र का श्लोक था। इसके अर्थ को आपको हमने बताया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस श्लोक के बारे में और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे आपको कन्या राशिफल अक्टूबर 2025 की। अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है और वो क्यों होने वाला है। मैं आपको कुछ शब्दों में बता देता हूं, जैसे कि यहां पर 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें सूर्यदेव नीच के होंगे, शुक्रदेव नीच के होंगे, बुध 2-2 बार परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति उच्च के होंगे, मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल अपनी राशि के हो जाएंगे। कुछ स्थितियां खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छा फल देंगी और कुछ स्थितियां जो बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो भी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। ये महीना आपके लिए वैसे तो बहुत स्थितियां सुधारने वाला है और बहुत हद तक आपके जीवन को बदलने वाला है, लेकिन कहीं कहीं पर उलटफेर भी होगा और कहीं कहीं आपको बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। वो मुसीबतों का सामना आपको रिलेशनशिप में करना पड़ेगा या करियर में करना पड़ेगा। कहां पर क्या होगा ये जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ये अक्टूबर का महीना दिमागी भूचाल, एक तरह से दिमाग में उथल पुथल मचेगी और उस वजह से ओवर थिंकिंग करके बहुत ज्यादा बड़े बड़े निर्णय ले लेंगे और वो निर्णय कई बार आपके लिए अच्छे भी होंगे और कई स्थितियों में बहुत बुरे भी होंगे। आगे जब आप राशिफल देखेंगे तो आपको बताएंगे हम कि कौन सी स्थितियों में अच्छे निर्णय हैं, कौन सी स्थितियों में बुरे हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से अक्टूबर के महीने को कन्या राशि वालों ये ध्यान में रखते हुए देखिए। इस राशिफल को, अपने भाग्य राशिफल को इसलिए देखिए क्योंकि ये राशिफल आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन से उद्देश्य आपके पूरे होंगे इस महीने और कौन से नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले कन्या राशि वालों आपके शिक्षा की बात करेंगे। जो शिक्षा की बात हम कर रहे हैं तो उसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके शिक्षापति शनि बनते हैं और शनि वर्तमान में वक्री हैं, अक्टूबर के महीने में भी वक्री रहेंगे और वो लगातार आपकी लाइफ में पढ़ाई से संबंधित स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा बुध का गोचर, मंगल का गोचर और शुक्र का नीच राशि में गोचर ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में यहां पर स्थिति 9 अक्टूबर के बाद तो विशेष रूप से बन जाएगी, जहां आपको आलस्य आएगा और जो स्ट्रगल आपका बढ़ना चाहिए था, जिस स्ट्रगल को आपको बखूबी करना चाहिए था और उसमें
सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए था, आप वहां से थोड़ा सा पीछे कदम बढ़ा लेंगे, पीछे कदम हटा लेंगे, और जिस वजह से आपकी लाइफ में एक, ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मंद गति और बहुत सारी स्थितियों में बहुत ज्यादा उठापटक की स्थिति बन जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहूंगा, अगर आप हायर स्टडी, हाई एजुकेशन ले रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप हाई स्टडी कहीं बाहर करने गए थे, तो अचानक से वहां ऐसी दिक्कत आ जाएगी जिससे वहां से आपको लौटना पड़े, या फिर अधिक मात्रा में आपकी पढ़ाई बाधित हो या आपका मन ना लगे, कई व्यर्थ की चिंताएं सताएं, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। अब बात करेंगे आपके लव लाइफ की, आपके लव राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल हैं कन्या राशि वालों, तो आपके लिए द्वितीय शुक्र 9 अक्टूबर से नीच के होंगे, जिस वजह से यहां पर स्थिति ये बनती है। वैसे तो यहां पर तृतीय जो मित्रता के कारक माने जाते हैं आपके लिए मंगल, वो भी लगातार 27 अक्टूबर तक आपके लिए स्थिति ऐसी ही बना के रखेंगे जहां पर आप किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को दोस्त नहीं बना पाएंगे, और बनाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बहुत ज्यादा स्वार्थी बन जाएंगे, जिस वजह से कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहेगा। दूसरी चीज, जो लोग वन साइड लव करते हैं, यानी कि एक तरफा प्यार में हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में और ताव में आके, ईगो में आके गलत डिसीजन लेने वाले हैं। गलत डिसीजन क्या होगा? आप जिससे वन साइड लव करते हैं, वो आपका ईगो हर्ट कर दे, वो आपको कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको बहुत ताव आ जाए, और ताव ताव में आप उसे कुछ ऐसा बोल दें या उसे ब्लॉक कर दें या उसको बहुत भद्दा बोल दें जिससे वो अब आपको कभी भी चांस नहीं देगा। तो ऐसा गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। ईगो के कारण, वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से शब्द ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत चुभेंगे सामने वाले को। तो वन साइड लव अगर कोई आपको करता है तब भी, और किसी को आप करते हैं तब भी, आप स्थिति पूरी तरह से खत्म करने वाले। जब आप किसी से वन साइड लव करते हैं और उसको आप खुद ही ठोकर मार देते हैं, तो यह ज्यादा नुकसानदायक डिसीजन रहता है, क्योंकि आप फिर से उसी व्यक्ति की याद में पागल होंगे और उसके तरफ जाएंगे। तो ये आपका एक गलत डिसीजन होने वाला है, जिससे आपको नहीं होने देना है, और रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। अब बात करेंगे लव लाइफ की। अक्टूबर के महीने में आपके प्रेम संबंधों में बहुत स्थितियां बदलेंगी, बहुत सुधार भी आएगा, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार भी देंगे, आपके लिए खर्चे भी करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि महीने के लास्ट में कुछ ऐसा होगा जिससे कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एंट्री लेगी, और ये थर्ड पार्टी फैमिली वाली नहीं होगी। ये उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कुछ ऐसा व्यक्ति जो आपकी आंखों में खटकता हो, ऐसा ही व्यक्ति होगा, और वो उस व्यक्ति से आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बात करेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, चलो व्यक्ति का छोड़ दीजिए, कुछ ऐसी हरकतें महीने के लास्ट में आपका पार्टनर बार बार करेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उस वजह से आपका ब्रेकअप भी हो सकता है महीने के लास्ट में। लेकिन ये ब्रेकअप हो ही जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि महीने की लास्ट की स्थिति बहुत कुछ डिसाइड नहीं करती है। जब अगले महीने का हम राशिफल आपको बताएंगे, वहां पर पत्ते आगे के खुलेंगे और आपको और क्लियरिटी मिलेगी। फिलहाल जो इस महीने के लास्ट में ब्रेकअप हो ही जाए, इसके चांस कम हैं, लेकिन अगले महीने का अगले महीने जानेंगे क्या ग्रह स्थिति बदल रही है। आगे हम आपको बताते हैं कि आप अगर नो कॉन्टेक्ट में हैं अपने रिलेशनशिप में, वहां पर आपके साथ में स्थिति क्या रहेगी। कन्या राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये देखेंगे कि आप खुद ही बहुत ईगो दिखा रहे हैं। वो व्यक्ति एक बार बात करने आया, आपने ईगो दिखा दिया और उस वजह से बातचीत बंद, और फिर खुद ही आप उसके पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करेंगे,
और बहुत ज्यादा गालियां खाएंगे अपने एक्स पार्टनर से। हालांकि अच्छी चीज ये है कि 10 बार भी अगर आप उन्हें मनाएंगे तो वो मन जाएंगे और बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। अधिक स्थितियां आपके लिए अच्छी ही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपका 10 बार ब्रेकअप भी होगा और 10 बार पैचअप भी होगा। यानी कि आपकी ईगो इतनी बड़ी हो जाएगी जो बार बार ठोकर खाएगी और फिर जाकर के चरणों में गिर जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको अपनी ईगो पर काम करना होगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही अपने प्यार की रिस्पेक्ट को गिराते जा रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महीना वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को यौनांगों से संबंधित गुप्त रोग है कोई, उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। वैसे लगभग स्थिति स्वास्थ्य में अच्छी रहेगी। बात करेंगे आपके फाइनेंस की। आपका फाइनेंस भी बहुत बेहतर होगा और राहु देवता आपको धन पे धन देते जा रहे हैं, धन कमाने की अपॉर्चुनिटी भी देते जा रहे हैं। आपके लिए शनि भी कुछ कम नहीं है, शनि भी लगातार फाइनेंस बेहतर कर रहे हैं और बृहस्पति के बदलते ही आपके चारों तरफ से तहलका मच जाएगा धन आने का। एक तरह से आपका तख्ता पलट होने वाला है बृहस्पति के द्वारा। ऐसा तख्ता पलट जो आपके जिंदगी को बदल देगा और आपके जिंदगी में पैसे मतलब फाइनेंस में एक तरह से बड़ी ग्रोथ का भूचाल आने वाला है। ग्रोथ होगी और इनकम बढ़ने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक ऐसी इनकम आएगी जिसको आप सेव कर पाएंगे और आपके पास में धन आया है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरे पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं, तो ये वो पैसा आएगा जो आपके जेब में टिकेगा भी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की, आपके एनिमी। देखिए, आप ये मान के चलिए कि आपकी शत्रुता लगभग लोगों से समाप्त हो जाएगी। राहु अपने आप में ही ऐसे विध्वंसकारी ग्रह हैं कि वो अच्छे अच्छों को सुधार देते हैं। तो अभी वर्तमान में आपके राहु इस लेवल के स्ट्रांग हैं कि वो आपके दुश्मनों को तो ठिकाने लगाते जा रहे हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे गुप्त शत्रु, सब किनारे हैं। अब यहां पर फोकस करने वाली बात यह है कि आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा और वो ये है कि आपको किसी पर अनजान पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें भी अगर आप सही से काम करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे सजगता से, तो आपको जीत मिले ना मिले लेकिन कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे पेंडिंग मामलों में भी तेजी आएगी, स्थिति लगातार बेहतर है। अब हम बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ की। आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत ही ज्यादा यहां पर खराब दिखाई पड़ती है। एक तो शनि ने थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम बढ़ा ही दी थी, ऊपर से यहां पर बहुत अधिक मात्रा में शुक्र भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी 18 अक्टूबर तक रहेंगी। 18 अक्टूबर के बाद में ये प्रॉब्लम लगभग खत्म होंगी और स्थिति बेहतर बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ में चल रहे झगड़े, गलतफहमियां और मनमुटाव को खत्म करवा करके चीजों को ठीक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपके विशेष रूप से एक गुड न्यूज के बारे में, और वो गुड न्यूज ये है कि अगर आप शादी करना चाहते थे, लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज, लव मैरिज का भी सोच लीजिए पर अरेंज मैरिज का ज्यादा है, अरेंज मैरिज करना चाहते थे और रिश्ता नहीं पक्का हो रहा था, तो अब रिश्ता पक्का होने वाला है। बात यहां पर एक विशेष स्थिति की ओर कर लेते हैं, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपका पार्टनर, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी बदनामी हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपके करियर की या आपकी कुछ छवि डाउन हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। हालांकि ये उन्हीं के साथ होगा जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल से पीछा छुड़ाने की कोशिश अगर इस महीने करेंगे
तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए पीछा मत छुड़ाइए, बल्कि सतर्क रहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके करियर की, आपके जॉब की और आपके व्यापार की। देखिए, आपके करियर में बहुत सारी स्थिति अच्छी है। जैसे कि यहां पर बुध ये कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर से मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, इंटरव्यू में सफलता दिलवा दूंगा। तो बुध ने तो ये बोल दिया कि आपकी जॉब लगवा देंगे, आपको इंटरव्यू में सफलता दिला देंगे। पर मंगल ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा अच्छी जगह ट्रांसफर भी करवा दूंगा, और मैं तुम्हारा ऐसा कुछ ट्रांसफर, ऐसा कुछ परिवर्तन करवा दूंगा जिससे तुम्हें वाकई लगेगा कि जिंदगी का तख्ता पलट हो गया। और ये बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं मंगल। मंगल यही चाहते हैं कि अब आपका भाग्योदय हो और आपका जो परिवर्तन है वो आपके बैंक बैलेंस को भी परिवर्तित करे, और इस वजह से आपका परिवर्तन बहुत शुभ मंगल कर देते हैं, जिससे आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करें, किसी दूसरी कंपनी से किसी दूसरे काम से स्विच करें और वहां पर बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। तो ये तो बहुत सारी स्थिति बेहतर हो ही रही थी। बृहस्पति 18 अक्टूबर से परिवर्तन करके मौज कर देंगे आपकी। जितने भी लोग मंडी से संबंधित काम, फूड से संबंधित काम, बिजनेस व्यापार हो या सरकारी जॉब के ऑफिसर हो या फिर खाद्य पदार्थों से संबंधित क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का काम हो, ऐसे लोग जो परचून की दुकान से लेकर के कोई बड़ा मार्ट या मॉल भी चलाते हैं, तो उनको भी विशेष धन लाभ होगा। जब बृहस्पति की बात हो तो एजुकेशन सेक्टर की बात तो जरूर होनी चाहिए। और एजुकेशन से संबंधित अगर आपका बिजनेस है, आपके स्कूल कॉलेज या फिर किसी प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि है, कोचिंग संस्थान है, वहां पर आपको जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। और आपकी अगर एज अ टीचर कहें तो लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे आपके कुछ और विशेष चीजों की। जैसे यहां पर राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति का क्षेत्र वैसे नॉर्मल कहूंगा, लेकिन बुध इसको 24 अक्टूबर से 4 चांद लगा देगा। कुछ नवीनता आएगी, कुछ बड़ा हाथ लगेगा, जिस वजह से पार्टी में आपकी महत्वता को समझा जाएगा और बड़े नेताओं से संबंध और संपर्क स्थापित होंगे। तो एक बेहतर रिजल्ट यहां पर राजनीति में दिखाई पड़ता है। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे मार्केटिंग हो गई और सेल्स का फील्ड हो गया, उसके अलावा आप बुध से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, जैसे संवाद का, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप मार्केटिंग एजेंसी इत्यादि चलाते हैं, ऐसे किसी फील्ड में वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बुध संगीत, म्यूजिक इसका भी कारक बनता है, और खास करके राइटिंग इत्यादि का, तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कवि हैं, लेखन का कार्य करते हैं, इनको लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी स्थिति बेहतर है, लेकिन कुछ स्थितियां जो आपको और ज्यादा सावधानी से सुननी चाहिए वो ये हैं कि एक तो आपके साथ में 27 अक्टूबर तक दुर्घटना का योग बना हुआ है, जिससे आपको बचना चाहिए। दूसरा, कुछ भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित बड़ा डिसीजन बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे ना लें, क्योंकि आपका ये डिसीजन आपको गर्त में लेकर जा सकता है। हालांकि यहां पर कुछ डिसीजंस आपके, जैसे कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है आपका, कंपनी चेंज करनी चाहिए, ऐसे डिसीजंस आपके बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं अक्टूबर के महीने की। दोस्तों, यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और आपके रिलेशनशिप का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज मैं लास्ट में और बोलूंगा, जो सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से, उससे थोड़ा सा विदेश से संबंधित काम या विदेश में रह करके व्यापार करना मुश्किल हो सकता है, या बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट या कॉन्फिडेंस डाउन करा सकता है। कुछ ऐसी सरकार के द्वारा विदेशी नीतियों में चेंजेस होने के कारण कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको घबराने पे मजबूर कर दे। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।